शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की? RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा पहुंचे किसान नेता शिव कुमार कक्का जी ने किसान कानून और सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी जाहिर की, तो वहीं सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि कानूनों को किसानों की जीत बताया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय मजदूर महासंघ द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए कक्का जी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने किसानों से बिना पूछे 3 कृषि कानून बनाए। हमने लंबी लड़ाई लड़ी, किसान भाइयों ने बलिदान दिया और सरकार को झुकाना पड़ा और तीनों कानून वापस लेने पड़े। देश के अन्नदाता किसान से सरकार ने दूरी बना रखी है। सरकार और किसान के बीच गहरा कम्युनिकेशन गैप है। देश के कृषि जवाब दे कि MSP गारंटी को लेकर सरकार की क्या योजना है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पूरी तरह कब लागू होगी। यह सरकार किसानों को लेकर हर मोर्चे पर विफल हुई है। किसान नेता शिव कुमार कक्का जी ने कहा कि तीनों कृषि कानून के समय में प्रधानमंत्री को 5 बार खत लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा मेरे 4 खातों का जवाब दिया गया, एक का आज तक नहीं मिला। खत के माध्यम से मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि आपने जो तीनों कृषि कानून लगाए हैं वह किसानों की मौत का फरमान है, जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा। कक्का जी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा से जो संगठन अलग होकर चुनाव लड़ना चाहता है यह उनकी मर्जी, लेकिन हम न किसी पार्टी का समर्थन करेंगे न किसी प्रकार के चुनाव में भाग लेंगे। यूपी चुनाव में केवल हमारा विरोध गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का विरोध करेगा। सरकार इनका इस्तीफा ले। इन कानून से फायदा है, ये तमाम चीज करेंगे। हमारे पास केवल सोशल मीडिया है और कुछ क्रांतिकारी पत्रकार हैं जो हमारी बात को ये है। कार्यकर्ताओं का आग्रह था। 1 तारीख से मैं चला हूँ सीहोर देवास होते हुए खरगोन बड़वानी से मैं आपके खंडवा में आया हूँ। हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगी। अब 2023 में एक बड़ी लड़ाई लड़ना होगी MSP के लिए। उस लड़ाई की तैयारी भी खंडवा से अपेक्षित है। देखिए 3 कानून तो समाप्त हो गए और वो लड़ाई भी समाप्त हो गई। MSP की लड़ाई के लिए हमें इससे बड़े आंदोलन की दरकार होगी। अभी इस आंदोलन में हम लोगों ने रणनीति बनाई थी रकाबगंज में बैठ के कि भारत के जो राज्य दिल्ली से बहुत दूर हैं और उस समय कोरोना की बहुत महामारी थी, ट्रेनें लगभग बंद हो चुकी थी। दक्षिण भारत से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे थे, तो ये तय किया गया था। तो सीमांत प्रांत हैं जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का एक हिस्सा है, ये लोग ही सीमा पर रहेंगे। बाकी किसान भारतवर्ष के जो SKM कार्यक्रम देगा, जैसे एक कार्यक्रम दिया ट्रैक्टर मार्च का, तो मध्य प्रदेश के 317 जगह पर ट्रैक्टर मार्च निकला। बाकी कार्यक्रम को फॉलो करेंगे। अब आंदोलन का स्वरूप बदला जाएगा। अब कार्यक्रम जो दिए जाएंगे वो तो ठीक है, परंतु हर राज्य की इकाइयों से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के चारों तरफ सीमाएं सील करेंगे। ये हमारा आगामी कार्यक्रम हम लोग तय करने जा रहे हैं। कृषि मंत्री दिशाहीन, विवेकहीन, जिस कृषि मंत्री को ये पता नहीं है कि हमको कितना खाद की आवश्यकता है। 20 लाख मीट्रिक टन खाद चाहिए, आपको 11 लाख लेके बैठे हुए आप। जो नकली बीज, नकली कीटनाशक पर हम रोक नहीं लगा पा रहे। प्रेस के सामने बैठेंगे तो केवल आंकड़े बता देंगे, रटेटा जो आंकड़े हुए हैं। आंकड़ों में क्या है? उन्होंने कहा कि साहब इतने लाख का हमने ये लिया, उतने लाख का वो लिया, खत्म बात है। तो एग्रीकल्चर जो चिंता किसानों की होना चाहिए, बिजली की चिंता होना चाहिए, खाद की चिंता होना चाहिए, नकली बीज बड़ा हब बन गया है पूरा मध्य प्रदेश, उसकी चिंता होना चाहिए। उस दिशा में उनका कोई एक भी कदम सामने नहीं आ पा रहा।